जय हिंद, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम न्यूज लाइव। ग्राम सियाल, थाना भावनपुर क्षेत्र, जनपद मेरठ में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगने से हुए घायल। बदमाशों के पास से अवैध शस्त्र व भारी मात्रा में लूटी गई नकदी व जेवरात बरामद। बदमाशों ने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे तेजपाल वर्मा के हाथ पैर बांधकर बदमाशों ने दिया था डकैती की वारदात को अंजाम। थाना भावनपुर क्षेत्र, ग्राम सियाल में हुई थी पूर्व में डकैती का। एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। दिनांक 6/7 सितंबर की रात में थाना क्षेत्र भावनपुर अंतर्गत स्याल गांव में तेजपाल नामक एक व्यक्ति को बंधक बना लिया गया था कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा, और उनके घर में जो कैश और ज्वेलरी की लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें जो टेक्निकल एविडेंस है, वहाँ जो सस्पेक्ट थे उनके सीडीआर के आधार पे और कुछ सीसीटीवी फुटेज की सहायता ली गई, उसके आधार पे इस घटना का अनावरण आज जनपद मेरठ की स्वाट टीम और थाना भावनपुर की टीम ने किया है। इसमें कुल अभी तक जो पता चला है उसमें कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें 5 को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें 4 अभियुक्त घायल हैं और इन पांचों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से 4 तमंचे, कारतूस और घटना में जो लूटी गई ज्वेलरी है और 45,000 रुपये बरामद हुआ है। और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है। ये वारदात को अंजाम देने के लिए तमंचे का मास्टरमाइंड कौन है? ये वारदात को अंजाम देने के लिए तमंचे कहाँ से आए थे? ये एक व्यक्ति इसमें अभी बचा हुआ है गिरफ्तारी के लिए। उसने सबको निर्धारित किया था, लेकिन इसमें जो पड़ोसी है इनका साहिल, जो आज गिरफ्तार हुआ है, वो पड़ोसी साहिल ने योजना बनाई थी। वो विक्टिम के घर पे उसका आना जाना था और वहाँ की गतिविधियों के विषय में, और वो कुछ ब्याज पे पैसे देते थे और सामान भी गिरवी रखते थे। इस तरह की जो चीज़ें थी वो उसको पता थी, और उसके बाद उसने प्लान करके एक व्यक्ति जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है उसके माध्यम से और अपने पुराने इन साथियों के माध्यम से सबको शामिल करके इस घटना को अंजाम दिया। सर, तेजपाल जो था उसको सर क्या क्या इन लोगों ने मारा पीटा, क्या सर क्या निकल गया डकैती डालते हुआ? इस दौरान जब ये लोग घटना कारित करने के लिए उनके घर में घुसे थे तो वो बाहर ही सोए हुए थे। अचानक वो जग गए थे। उसने वहाँ रखा हुआ जो गमछा और चुनरी थी उससे इन्होंने उनको बांध दिया था हाथ पैर को, और जब वो थोड़ा आवाज करने लगे थे तो उनके मुंह को भी बंद कर दिया था। ये घटना इन लोगों ने किया। सर, घर में उस टाइम तो इसकी पोती और बहू मौजूद थी। बहू और पोती मौजूद थी, जैसा कि आप अवगत हैं, लेकिन वो लोग सो रहे थे दूसरे कमरे में जब घटना कारित हो गई थी। उसके बाद जब ये आवाज़ दिए थे, उसके बाद फिर बाहर के लोगों के जगाने पे जब मृतक ने बाद में घटना कारित होने के बाद जब मृतक ने आवाज़ दिया अपनी बहू को और बाहर के लोगों को, तब बाहर के लोगों के माध्यम से फिर बहू को जगाया जा सका था। ये 3-4 जगह के लोग हैं सर, ये कैसे कनेक्टिविटी उन लोगों को कैसे गैंग बनाया? इसमें जो साहिल है उनका पड़ोसी, ये साहिल सिलाई का काम करता था, तो वहाँ लोनी में कुछ दिन काम किया है। वहाँ पे इसके जो साथी हैं वो नाहल मसूरी गाजियाबाद के रहने वाले थे, वो भी यही काम करते थे। और यहाँ भी कुछ दिन मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र में काम किया था, तो वहाँ भी कुछ लोग परिचित थे। और ये सभी साथी लोग इस तरह से मिलकर अपने साथियों के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें 2 लोगों को छोड़कर बाकी का आपराधिक इतिहास है, विस्तृत आपराधिक इतिहास से पहले भी वो लोग जेल जा चुके हैं। तेजपाल पर इतना सामान है, कैसे टारगेट किया था, कैसे रैकी की? उस गांव में देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि साहिल नामक जो व्यक्ति है तेजपाल का पड़ोसी है, वो उनके घर पे आता जाता था। वहाँ कुछ और इस तरह की दुकानें हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनकी दुकान है अपनी। लेकिन ये ऐसा घर था जिनके यहाँ दुकान नहीं थी, बल्कि ये पहले कभी काम करते थे। बाद में काफ़ी ये बुजुर्ग भी थे और काफ़ी ये लोगों को ब्याज पे पैसे देने का काम करते थे और गिरवी रख लेते थे सामान। तो सामान इनके यहाँ भी था और यहाँ पे इसने समझा कि यहाँ पे काम करना सेफ रहेगा, इसलिए इस घर को निशाना बनाया और आना जाना था, तो अंदर की चीज़ों के बारे में इसको जानकारी थी। सर, घटना के बाद ये कहाँ छुपे रहे और इस सामान को? अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि कोई ऐसा नाबालिग है, और अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद उसके विरुद्ध जो कानूनन है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मुजम्मिल फरार है तो पकड़ने के लिए फिर इनाम रखा जाएगा?
बिल्कुल इस पे पुरस्कार घोषित करवाया जाएगा और हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सर घटना के बाद ये कहाँ छुपे थे, ऐसे कहाँ किसको बेचने वाले थे माल को? घटना के बाद ये जो साहिल है वो तो अपने घर पे था और लिसाड़ी गेट में कुछ लोगों के छुपे होने का था और लोग गाजियाबाद में भी थे और फिर इनके बीच में आपस में सूचना मिल रही थी बंटवारे की, उसी समय पुलिस ने इनको कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। सर एक सवाल है, ये जो पूरा मास्टरमाइंड है वो साहिल है, साहिल जो पूरा मास्टरमाइंड है, साहिल ने आप साहिल तक कैसे पहुंचे? पुलिस ने उसको पूरा खुलासा किया कैसे? छोटा सा होगा। देखिए वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिला था। उस समय एक गाड़ी से एक युवक था संदिग्ध, उसको देखा गया और 3 लोगों की और आमद रफ्त उस गांव में थी, उनकी पहचान करवाई गई। उसके सहारे फिर उसके बाद फिर सीडीआर निकलवाया गया था सस्पेक्ट का, तो उसमें इन लोगों का नंबर भी मिल गया और सीसीटीवी के सहारे हम लोगों ने इनकी पहचान की, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया।